Hi friends, in this video we are going to study about the radio propagation and its types. So what is radio propagation? So radio propagation means radio waves transmitted from one end and received at the another end. So how many types it can be happened? So before differentiating among the types of propagation in radio wave, we understand about how the radio wave can be affected. So there are various ways, or there are several ways a radio wave can be affected, like with the help of with the reflection property, refraction property, diffraction property, polarization, and absorption, scattering. So there are various factors a radio wave can be affected. So that's why there are different type of on these affected medium, the affected factors. Radio waves, radio propagation is classified into three types. The first of is known as line of sight propagation, the second one is ground wave or surface waves, and the third one is sky propagation. So when we talk about line of sight, it is very much important when we talk about line of sight. So if there is a station A and station B, दो स्टेशन के बीच में अगर डेटा ट्रांसमिशन होना है तो ये दोनों स्टेशन के ऊपर एंटेनास होंगे, और ये एंटेनास एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए, उनका फेस टू फेस होना चाहिए, और इस तरह का जो प्रोपगेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन. मतलब यहाँ पे जब भी रेडियो वेव का प्रोपगेशन होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, और इसके लिए दोनों एंटेना बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए. एक बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर बीच में अगर कुछ हर्डल आता है, कुछ बिल्डिंग्स आ रही है, ट्रीज है, या फिर माउंटेन्स है, हिली एरिया है, तो वहां पे यहाँ पे डिस्टरबेंस हो सकता है कम्युनिकेशन में. लाइन ऑफ साइट रेडियो प्रोपगेशन का इस्तेमाल किया जाता है मीडियम रेंज रेडियो ट्रांसमिशन में. इवन योर सेल फोन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस लाइन ऑफ साइट. अब आप कहोगे कि सेल फोन में तो लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वहाँ एक अलग मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे केज मेथड, जिसकी वजह से वो लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट लाइन में चेंज करता है. वहाँ पे एक केज बनता है, बिल्कुल इस तरह का एक ऑप्शन होता है, और इस तरीके से रेडियो वेव प्रोपगेट होता है. खैर, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा बैंड है उस पे लाइन ऑफ साइट का यूज किया था. लाइन ऑफ साइट जब हम लोग माइक्रोवेव्स की बात करते हैं, क्योंकि ये रेडियो प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव्स में केवल और केवल लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यूज किया जाता है. बाकी ग्राउंड वेव सरफेस, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन और स्काई प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होता है. So this is all about line of sight propagation. When we talk about ground wave propagation और surface wave propagation, तो यहाँ पे इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ये यहाँ पे ये वेव पेनिट्रेट कर सकता है अर्थ को, वाटर को, फॉग को, और इस तरीके से यहाँ पे रेडियो वेव आगे बढ़ सकता है. जबकि लाइन ऑफ साइट में आपको मैं बता दूं, अगर रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, वहां पे लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में प्रॉब्लम होगी. वहां पे लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में डेटा जो एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक जो रेडियो वेव फॉरवर्ड किए जा रहे हैं वो पहुंचने में दिक्कत आ सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है. जबकि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ये अर्थ, वाटर सभी को पेनिट्रेट कर सकता है. ये यूज किया जाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे और वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे. इवन जो मिलिट्री पुलिस के द्वारा जो यूज किया जा रहा है ट्रांसमिशन के लिए, वहां पे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को यूज किया जाता है. वहीं पे जब हम लोग स्काई प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दीज टू. स्काई प्रोपगेशन यूजिंग ionosphere
आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि देयर इज अ लेयर above the earth which is known as ionosphere। तो जब हम लोग शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन और एएम बैंड की ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहां पे इस स्काई प्रोपगेशन को यूज किया जाता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, रेडियो वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। यहाँ पे आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो यहां से रेडियो वेव भेजे गए हैं वो आइनोस्फेयर्स में जाता है, और चूंकि आइनोस्फेयर में आयंस होते हैं तो वहां से आयंस, दोनों आयंस जब सेम पोलैरिटी के हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि रेडियो वेव पोलराइजेशन से इफेक्टेड होता है, वहां रिफ्लेक्शन भी होता है, वहां रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है और पोलराइजेशन को, कि वहां पे सेम पोलैरिटी यूज की है, वहां की जो पोलैरिटी और जो हमने ग्राउंड से जो डेटा भेजा है वो स्काई उस आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट करता है वापस और ग्राउंड पे पहुंचता है, जिसको यूज करके हम डेटा को कैप्चर करते हैं, उस रेडियो वेव को कैप्चर करते हैं और जो डेटा है हमें रिसीव होता है। तो जैसा कि शॉर्ट वेव रेडियो होता है, एएम बैंड रेडियो होता है, वो इस स्काई प्रोपगेशन को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो प्रोपगेशन। जब हम लोग माइक्रोवेव की बात करते हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंट होता है। वहां पे हम लोग दो तरह का माइक्रोवेव की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो इन दोनों प्रोपगेशन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बट इन डिफरेंट वीडियो। सो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू।